5 ऐसी गलतियां जो एक जेई एस्पिरेंट लास्ट के महीनों में करता है जिससे उसके सिलेक्शन के चांसेस 0% हो जाते हैं। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो ये वीडियो देख के सुधार लेना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि थोड़ा सा पुण्य आपको भी मिल जाए। तो जिसमें पहली गलती है यार, इग्नोरिंग दिस सिलेबस। जेई मेंस सिलेबस का ही खेल है यार। हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ रहा होता है, आप सिलेबस देख सकते हो, टॉपिक्स देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हुए हैं। तो अगर आपका मेजर सिलेबस कवर ही नहीं होगा, ठीक है, किसी एक ही चैप्टर पे लग गए, एक ही यूनिट पे लग गए, ज्यादा फोकस करने, उसी पे ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, तो आना तो उससे एक ही क्वेश्चन है, राइट, 4 ही नंबर मिलने हैं, वो आप कम पढ़ के भी ला सकते थे। तो आपने बाकी चैप्टर्स छोड़ दिए, आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो ये जो बाकी चैप्टर्स छोड़े हैं ना, ये आपको एग्जाम में दिखेंगे कि हाँ भैया मैं तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करके आ पाया हूँ बिकॉज मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो आपको जेई मेंस में कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, भले आप थोड़े से कम लेवल का करो, बिकॉज जेई मेंस आजकल बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ज़्यादा टफ पूछ नहीं रहा है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे ना जिन्होंने बोर्ड्स के लिए ही पढ़ाई की, सिर्फ बोर्ड्स के लिए, जेई पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, ना कोई जेई की बुक लगाई, एंड उनके 97-98 परसेंटाइल है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। क्यों? क्योंकि भाई लेवल डाउन हो चुका है। तो इसलिए कम मेहनत करो, है ना, कम लेवल तक लेके जाओ चैप्टर को, बट ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर करो। ये एक पहली मिस्टेक आपकी हो सकती है, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज सुधार जाओ। दूसरा, अंडर एस्टिमेटिंग एनसीईआरटी। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि काफ़ी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 97-98 परसेंटाइल ले आए, है ना। अब आप किस में परेशान हो? आप नई नई बुक्स में परेशान हो। मैं एसएल लोनी भी कर लूँ, एससी वर्मा भी कर लूँ, सिंगेज भी कर लूँ, अरिहंत भी कर लूँ, ब्ला 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 इरडोव भी पढ़ के चला जाऊँ। मैंने देखा ऐसा सारे बच्चों को जो मेरे साथ भी कोचिंग में थे सुपर 30 में, इतनी बुक, मतलब हर एक पब्लिकेशन की बुक उनके पास है और आता उनको कुछ नहीं था। पढ़ते वो दिन के 2 घंटे भी नहीं थे, 10 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करते थे दिन के। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बुक्स से कुछ नहीं होता है, होता आपकी अंडरस्टैंडिंग से। कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के ही अच्छा समझ जाते हैं। और एनसीईआरटी जानते हो कितने राइटर्स ने लिखी है? 50 से ज़्यादा राइटर्स ने मिलकर एनसीईआरटी लिखी है, और बाकी जो रेफरेंस बुक होती है उसको तो एक ही बंदा लिखता है यार। एनसीईआरटी देख लेना, राइटर्स उसके कौन कौन से, एक बार खोल के, अगर आपने ना देखे तो वो इतनी बढ़िया बुक है और इतने कम वर्ड्स में इतने अच्छे कॉन्सेप्ट समझा देती है, आप नहीं समझ सकते। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तीनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के जेईई मेंस के लेवल के हिसाब से बेस्ट है यार। तो उसको आप करो, पूरा फोकस उस पर करो। अगर आपके पास बाकी बुक्स करने का टाइम नहीं है तो इस पे दे लो। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका इससे बेस्ट रिजल्ट कहीं नहीं आ सकता। तीसरी मिस्टेक है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं, बोलते क्या है कि भैया वो तो 16 घंटे पढ़ रहा है, मैं 10 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, करूँ तो करूँ क्या, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे बोर्ड्स लेवल के ही क्वेश्चन लगाते रहते हैं या जेईई मेंस लेवल के ही, मतलब बहुत ही बेकार क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं दिन भर। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले जेईई मेंस को समझो। जेईई मेंस 1 घंटे में आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है? 30। 3 घंटे में 90 क्वेश्चन। तो आपको भी अपनी स्पीड सिर्फ उतनी ही बनानी है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं? वो जेईई मेंस लेवल के। तो आप ये कोशिश करो कि आपकी 1 घंटे में 30 क्वेश्चन की हैबिट बन जाए, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। और जेईई मेंस लेवल के वो क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, आप इस पे फोकस मत करो कि मैं 16 घंटे पढ़ूँ, 17 घंटे पढ़ूँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप दिन के 6 घंटे पढ़ लो यार, 6 घंटे पढ़ लो, 30 क्वेश्चन पर आवर कर लो, 180 क्वेश्चन होगा, 150 भी होगा ना तो वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको ज़्यादा घंटे की तरफ नहीं जाना है ना। लेकिन बस वही है कि क्वेश्चन उस लेवल के करो जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें वो हेल्पफुल हो, है ना। चिंदी चोरी नहीं करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। जो जेईई मेंस कर रहा है, जो जेईई मेंस डिमांड कर रहा है, वो हम अपने अंदर डालेंगे, सिंपल। चौथी गलती जो बच्चे अभी भी कर रहे हैं वो है मॉक टेस्ट को नेग्लेक्ट करना। बच्चे ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा मैं सिलेबस पढ़ लूंगा, लेक्चर ही देखता रहूंगा, उतना ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा, मैं बोल पाऊंगा कि मेरा 90% सिलेबस कम है, 80%, 100% सिलेबस कम है। और पढ़ा आता उनको ढेला नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लेक्चर ही देखा है, या क्वेश्चंस भी लगाए हैं तो उसको रियल लाइफ में एज अ टेस्ट अप्लाई करके नहीं देखा। तो जब तक आपकी घर पे टेस्ट देने की हैबिट नहीं बनेगी, आप एग्जाम में जाके तो पैनिक कर जाओगे, राइट। एग्जाम में जाके तो पैनिक कर जाओगे, वहाँ पे घर जैसा माहौल भी आपको नहीं मिलने वाला है और इतने गंदे गंदे वहाँ पे चेहरे देखने को मिलेंगे आपको। कोई टेंस्ड होगा, कोई बेकार होगा कि सड़ा सा मुंह, कोई बिना नहाए आ गया होगा। कैसे वहाँ पे फेस कर पाओगे पैनिकनेस को, राइट। तो मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और
वो आपको देनी चाहिए। मतलब जेईई मेंस के 15 दिन पहले डेली एटलीस्ट एक टेस्ट, और जिनका सिलेबस वगैरह ज़्यादा कवर हो गया वो 2 टेस्ट आपको देने ही देने हैं, ठीक है। उससे पहले पार्ट टेस्ट वाले खत्म कर दो, ये मैं फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे कि भैया अच्छी टेस्ट सीरीज बता दो, कहाँ मिलेगी। अपना प्रमोशन नहीं, बट आपके फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ मैं, आपके लिए जो न्यू पैटर्न है ना, न्यू सिलेबस है, उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज बना के ले आया हूँ। 700 से ज़्यादा टेस्ट है, इतने आप दे नहीं पाओगे, बट अप्रैल वाले को और जेईई एडवांस को मिला के हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी किसी एग्जाम की तैयारी करो, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। आपके लिए ले आया उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं, अगर आपको लगे कोई चैप्टर नहीं मजबूत है मेरा, वो देख के देख लो। देन उसके बाद पार्ट वाइज टेस्ट भी हैं, और मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ होते हैं वो भी हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, सारे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। तो वो एक बार आप ज्वाइन करके जरूर दे सकते हो। उससे ज़्यादा रिलेवेंट टेस्ट सीरीज पूरी इंडिया में आपको कहीं मिलेगी नहीं, इस बात की गारंटी है। और एक चीज़ और, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरी टेस्ट सीरीज लेने के बाद, पैसा वापस, ठीक है। चलो, 5वीं गलती आप क्या कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है। भैया मैंने पढ़ा तो है, मैं सब भूल गया हूँ, करूँ तो करूँ क्या। भैया 1 महीना बचा है, इतनी जल्दी जल्दी मेरे को इतनी सारी चीज़ करनी है, कैसे होगा। कॉन्फिडेंस नहीं है। 1 महीना बहुत होता है यार, बहुत होता है। आप अगर दिन के 1-1 मिनट को अच्छे से यूज़ कर रहे हो तो बहुत होता है। और कॉन्फिडेंस किस बात का लूज कर रहे हो यार, आपने पढ़ा तो है ना, एक बार रिवाइज कर लोगे, देख लोगे, हो जाएगा, है ना। किसी के ज़्यादा आ गए, ठीक है यार, तुम भी ज़्यादा पढ़ लेते, पहले तो नहीं पढ़ा। रिजल्ट वही आएगा जो तुमने कर्म किए होंगे, राइट। कुछ ऐसा तो नहीं मिल जाएगा कि हाँ तुक्का मार के चलाया हूँ मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ पिक्चर में होता है, मूवीज़ में, राइट। रियल लाइफ में जो आपने मेहनत की है उसी का फल मिलेगा, ठीक है। आपने आम के पेड़ के बीज लगाया है, आपको सेब नहीं मिलेगा, आम ही मिलेगा, ठीक है। केले का लगाओगे तो केला ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, जो आपने मेहनत की उसी का फल मिलेगा आपको। तो इसलिए जो बच्चे कुछ दिन में उसमें और मेहनत करो ताकि आपका रिजल्ट डबल हो सके। तो यही कहना चाहूँगा। और बाकी आई डोंट थिंक कि और कोई मिस्टेक बच्चे करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो या आप कुछ गलत करो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।